या प्रकाश श्री ठाकुर जी के नेत्र रूपी मीन प्यारी जी के श्रीमुख लावण्य को सुधा को पान करके सदा निमग्न रहें, तब भी तृप्ति नहीं होवे। ये उभय प्रिया प्रीतम के श्रीमुख को जो लावण्य सुधा है, ये सुधा को स्वरूप ही, फिर से एक बार, ये उभय प्रिया प्रीतम के श्रीमुख जो लावण्य सुधा है, ये सुधा को स्वरूप ही श्री वल्लभ को, ये या को प्रमाण सर्वोत्तम जी के तृतीय नाम सुप्राप्त हुए है। तृतीय नाम है श्री कृष्णस्य। श्री कहते स्वामी जी और कृष्ण कहते श्री ठाकुर जी। ये उभय प्रिया प्रीतम के श्रीमुख स्वरूप श्री वल्लभ हैं, या उभय युगल के श्रीमुख की लावण्यता में जो सुधा है, ये सुधा को स्वरूप अनुरुक्त सिद्ध भयो। ऐसे श्री आपको मूल स्वरूप जो अमूर्त सुधा है, सो या विध को जानो। मूर्त यानी मूर्ति, अचल, मगर अमूर्त यानी ये चलित है, दृष्टि चलित है। ये एक ठिकाने टिक गई तो पूरी हो गई, स्थिर हो जाए तो पूरी हो गई। हाँ, ये चंचल है क्योंकि ये मीन है, क्योंकि ये मीन है। ऐसा श्री वल्लभ स्वरूप को स्वरूप जानो, क्योंकि श्री प्रिया प्रीतम के नेत्र रूपी मीन श्री वल्लभ ने चरण कमल में स्थित करके रखे हैं। लीला धाम में प्रिया प्रीतम तथा समस्त परिकर को जीवन सुधा ये ही है, या आपके चरण में मीन चिन्ह जताए रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से तो सारे संकेत होते हैं। नेत्रंसु ही तो सारे संकेत होते हैं। मीन अपनी चंचलता प्रकट करके अपनी अधीराई प्रकट कर रहे हैं, अपनी अधीराई प्रकट कर रहे हैं। हमको ये सब कुछ ठाकुर जी के स्वरूप में देखना है, नहीं कि आपस में एक दूसरे को देख के अपनी अधीराई चालू कर दें। ये गलती कभी मत करियो। हम प्रभु के गुणगान करते हैं, हम प्रभु की लीला को मतलब अनुसंधान करते हैं, और उनमें ही अपने आप को ढूंढते हैं, नहीं कि एक दूसरे के वहां में हम खो जाते हैं। प्रभु में खो जाओ तो चले, बाकी मुझको नहीं खबर। तो अब यह मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने भाव रूप से जो मैंने लिखा भयो है वाको वर्णन कर रही हूँ कि दृष्टि स्वरूप से क्षण भर भी न्यारी न रहे। दृष्टि स्वरूप सु क्षण भर भी न्यारी न रहे, या सो मीन को नेत्रन की उपमा देनी है। नेत्र में ही डूबवे को मन होवे। आपको होवे कि नहीं वो आप जानो। नेत्रन में ही डूबवे को मन होवे, और अपनो मन श्री वल्लभ के चरणारिंद में लग्यो रहे, तासो मीन बन पान भी करें और सदा रस में मग्न भी रहें। नेत्र, मीन और चरण के नाम, रूप और गुण। मीन को आकार नेत्रन के जैसो है, या सो रूप में जाते हैं। नेत्रन को गुण पीवे और पीवावे वालो है, या सो गुणन में जाते हैं। और चरण तो आश्रय स्थान है, या सो नाम में जाते हैं। तो तीनों को एक करके देखें तो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में मीन चिन्ह है। तासो गुण और आश्रय तो एक हो गए, मगर हमारी दृष्टि मीन रूपी प्रभु को नेत्रन में रहती है। तो हमारी दृष्टि फिर से एक बार मगर हमारी दृष्टि मीन रूपी प्रभु के नेत्रों में रहती है, तो हमें अपनो आश्रय और गुण वहां ढूंढना चाहिए। मगर हम वो ढूंढते कहाँ हैं और ढूंढते क्या हैं? जो प्रभु के नेत्रों में हैं वो हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाते, या सो वाणी द्वारा सराहना सुनना चाहते हैं। मीन तो जल में रह के भी प्यासो है, मगर कह कहाँ सके कि मीन कितनो प्यासो है। तो नेत्र भी कहाँ कह सकें कि आप हमको कितने प्यारे हो। तो हो तो क्या है कि हमारी दृष्टि झुक जाती है, और वो झुकन श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में हो जाए तो मीन बन जाती है। आप समझ रहे हैं ना? फिर से एक बार, क्योंकि ऐसे ऐसे थोड़े अघरे हैं, या को वो कहना कि वास्तविक स्वरूप थोड़ो अघरो है, शब्दन में समझ नहीं आएगो, तो अनुभव से ही समझ में आएगो।
फिर से मैं एक बार पूरा पैराग्राफ जो मैंने लिखियो है अपने भाव रूप से बाँच दे रही हूँ। दृष्टि स्वरूप से क्षण भर भी न्यारी न रहे, या सो मीन को नेत्रन की उपमा दीनी है। नेत्रन में ही डूबवे को मन होवे, आपको होवे कि नहीं वो देख लेना, वो भी ठाकुर जी के नेत्रन में ही डूबवे को मन होवे और अपनो मन श्री वल्लभ के चरणारिन में लगो रहे, तासो मीन बन पान भी करें और सदा रस में मग्न भी रहें। नेत्र, मीन और चरण के नाम, रूप और गुण। मीन को आकार नेत्रन के जैसो है, या स्वरूप में जातो है। नेत्रन को गुण पीवे और पीवावे वालो है, या सो गुण में जातो है। और चरण तो आश्रय स्थान है, या सो नाम में जातो है। और तीनों को एक करके देखें तो श्री महाप्रभु जी के चरणारिन में मीन चिन्ह है, या सो गुण और आश्रय तो एक हो गए, मगर हमारी दृष्टि मीन रूपी प्रभुन को नेत्रों में रहती है। तो हमें अपनो आश्रय और गुण कहाँ ढूंढना चाहिए, मगर हम वो कहाँ ढूंढते हैं, तो क्या ढूंढते हैं, ये सब सवाल हैं जो प्रभु के नेत्रों में हैं। जो प्रभु के नेत्रों में हैं वो हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाते, तासु वाणी द्वारा सराहना सुनना चाहते हैं। अरे मीन तो जल में रह के भी प्यासो है, जलचर लोचन छिन छिन प्यासा, कठिन प्रीत परमानंदासा। मीन तो जल में रह के भी प्यासो है, मगर कहाँ कह सके कि मीन कितनो प्यासो है। तो नेत्र भी कहाँ कह सकें कि आप हमको कितने प्यारे हो। तो होता क्या है, जब बात नहीं बनती तो हमारी दृष्टि झुक जाती है, और जहाँ झुक जाती है तो वो झुकन ही तो श्री महाप्रभु जी के चरणारिन में हो जाए तो मीन बन जाती है ना। कितना आनंद आयो, वाह, मीन बन जाती है। तो अभी कहीं पूरो नहीं भयो हो, ये मत समझ लीजिए कि यहाँ इतनी आ गयो ना भाई ना। अभी तो मैंने और लिखियो है, और जो और लिखियो है ना आपको और बाँचनो बाकी है। कितना अच्छो प्रभु ने लिखवायो ताकि आपको दे सकें। किसी न किसी के हृदय पे तो ठाकुर जी कृपा करेंगे, कोई ना कोई चिन्ह सु तो आप विराजेंगे। चलो मीन, प्रेम रस में मगन लेकर मीन दूध में राखो, जल बिन सचु नहीं पावे। मछली में एक बहुत बड़ा गुण है, वो है अनन्यता। जा जल की मतलब जिस जल की मीन होगी वो उसी में जी सकेगी। तालाब की मीन जो नदी में छोड़ दो तो वो खत्म हो जाएगी। ऐसी अवस्था मीन को लेकर चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कि लोचन तल पे मीन ज्यों लाल, पलछिन कल्प विहाय हो लाडी ले लाल। पंक चित्ते मुस्काए की लाल, सुंदर बदन दिखाए हो। लोचन तल पे मीन जो लाल, पलछिन कल्प विहाय हो लाड़ी ले लाल। रसिक रसीली बोलनी लाल, गिर चढ़ी गैया बुलाए हो। लोचन तल पे मीन जो लाल, पलछिन कल्प विहाय हो लाड़ी ले लाल, हो लाड़ी ले लाल। ये बात है। चतुर्भुज दास कितनो सुंदर कह रहे हैं। हालांकि पूरो पत्तो मुख मुंह जबानी आवे नहीं है, मगर जितनो याद आयो इतनो ही सही। और या को लेख मैंने अभी थोड़ी दिन 2 दिन पहले मैंने भेज दिया तो, क्योंकि एक स्वरूप पूछो गया तो कि ये स्वरूप के प्रति आपके क्या भाव हैं, तो मैंने लिख दिया तो कि श्री ठाकुर जी के नेत्र में 4 समुद्र हैं। चंचलामृत, मीन चंचल है, स्थिर नहीं रह सके। फिर आपके नेत्रन में चंचलामृत समुद्र में ब्रज भक्त मीन की भांति डूबे रहते हैं। आपके नेत्र में चंचलामृत समुद्र में व्रज भक्त मीन की भांति डूबे रहते हैं।
इन नेत्रन में सो चंचलता गई कि व्रज भक्त निष्प्राण हो जाते हैं। यद्यपि समुद्र तो बाहर है, फिर भी मीन बन के ये भीतर रहते हैं। फिर आवे चपलामृत। आपके नेत्र में चपलता है, जैसे मीन चंचल है। हिरण की नहीं, यहाँ में चपलामृत है, हिरण की तरह। हिरण सदा तत्पर चकोर रहते हैं, आपके व्रज भक्त सदा चकोर रहते हैं। जैसे मेहा ढीमर को श्री गोसाई जी ने कही कि तू मीन को मारना छोड़ दे, यमुना जी की मीन मारी जाए तो हम तेरा अंगीकार करें। मेहा ढीमर ने तत्क्षण मीन मारने को धंधा छोड़ दियो, और मैं श्री ठाकुर जी मेहा ढीमर के कंधा पे बिराजे। जैसे वार्ता प्रसंग 136 में है, और लीला में मेहा ढीमर को नाम है मंजीरा। अधिक प्रकार जानना हो तो वार्ता बाँच लेनी, क्योंकि क्लिप में ज्यादा वर्णन हो नहीं सके। फिर आवे अरुणामृत। आपके नेत्र सदा स्नेह की अरुणाई यानी लालाई में रहते हैं। आपके नेत्र सदा स्नेह की अरुणाई यानी कि लालाई में रहते हैं। दृष्टि पड़ी जा दिवस ते लाल, रुचे न भोजन पान हो। रजनी नींद न आवही, मोहे बिसरा भोजन पान। हो लाड़ी ले लाले श्री गोवर्धन वासी सांवरो लाल, तुम बिन रहो न जाए हो। लोचन तल पे मीन जो लाल, पल छीन कल्प विहाय। हो लाड़ी ले लाल। ये अरुणामृत है, ये अरुणामृत है। आपके नेत्र सदा स्नेह की अरुणाई में लालाई में रहते हैं, क्योंकि जा दिन सो दृष्टि पड़ी, वह दिन सो सब कुछ बिसर गयो। अब आपके बिना रह न जाए, ऐसे ये व्रज भक्तन की स्थिति है। चौथो आवे लावण्य अमृत। तेरो मुख नीको के मेरो राधे प्यारी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, साची कहो वृषभान दुलारी। ये लावण्य अमृत है। एक दूसरे को लावण्य को पान कर रहे हैं, तभी तो परस्पर देखियो ही करें, एक क्षण भी दृष्टि न्यारी नहीं होती। तुम हो नंदजू के छैल छबीले, हम हैं गुजरिया दासी तिहारी। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर राधाजू वारी, खमा वारी जाऊं। चरण कमल पर राधाजू वारी। ऐसो आपको मीन चिन्ह प्रकार बता रहे है। श्री महाप्रभु जी रास स्त्री भाव श्री वल्लभ हैं। या सो ये मीन को या रास में डूबनो स्वाभाविक है। आप डूबवे तैयार हो ना। हमेशा नित्य प्रभुन के गुणगान गाते रहो, नित्य प्रभुन की लीला को स्मरण करते रहो, नित्य एक दूसरे के भाव को पोषण दो। यदि कोई यहाँ वहाँ शायद कदाच कोई कारण सु भटक जाए तो वह संभाल लो, वह संभालो। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे आपको तिरस्कृत मत करो। ये वैष्णव हैं, कोई सुपोषित नहीं भय है, तभी तो यहाँ वहाँ समझ नहीं पा रहे हैं और कुछ न कुछ न कहवे जैसो कह दे रहे हैं। कभी थोड़ा डांटना पड़े तो डांट लो, मगर धुतकार मत दो कभी भी, क्योंकि ये वैष्णव है। ये महाप्रभु जी के चिन्ह रूप ही हैं, कोई ना कोई चिन्ह सु है, चाहे वो गदा हो, चाहे वज्र हो, चाहे मतलब ये पताका हो, ध्वज हो, मीन हो, कमल हो, कोई ना कोई चिन्ह रूप ये व्रज भक्त हैं। इन पे अपनी मीन रूपी रसमयी दृष्टि रखें तो इनको कभी भी अन्य संबंधी ना हो या वापस खींच के यहाँ आ जाएं। क्योंकि श्री यमुना जी है ना जो अष्ट सिद्धि के दाता हैं, तामें एक सिद्धि ऐसी है, ये मीन चिन्ह को ही लगती है कि हमें सो एक सिद्धि ऐसी है जो परावृत चक्षु द्वारा लीला लोक को श्री यमुना जी दर्शन करावें। परावृत चक्षु कहवे सो समझनो कि एकादश इंद्रियन को जगत प्रपंचादिक तथा देहादिक भौतिक प्रपंच से निग्रह करके अंतर्मुख होए के प्रभु के स्वरूप को तथा आपके लीला चरित्र को चिंतवन करते रहें तो इंद्रियन को अंतर्मुखता चिंतवन द्वारा बनवे सो लीला धाम के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। यानी हम जो बाहर देख रहे हैं उन प्रपंचन से बाहर हटके
हमारे मन के अंदर क्या चल रहे हो है, ये क्या सही और गलत को निर्णय ले रहे हो कि नहीं। यदि हम कंफ्यूज हैं कहीं तो भगवती को आश्रय अवश्य करनो, गुरुजन को आश्रय अवश्य करनो। गुरुजन को मतलब ये नहीं कि हमने जैसो ब्रह्म संबंध लियो वही गुरु हैं, वो तो हैं ही, मगर कला के गुरु, भाव के गुरु, आत्मा के गुरु, विद्या के गुरु, कितने सारे गुरु हैं। दत्तात्रेय जी ने 23 गुरु करे, 24 गुरु करे थे ना, तो कोई वो व्यक्ति वाइज थोड़ी करे थे, वो गुण वाइज करे थे। तो गुरु का अर्थ भी यही होवे है कि गुणन को ग्रहण करना सिखावे, गुण की दिशा बतावे और गुण को कैसे धारण बनाए रखनो वो भी गुरु ही सिखावे। तो ऐसे श्री अमरनाथ जी अपने ऐसे गुरु हैं कि जो अष्टसिद्धि के दाता हैं और परावृत चक्षु यानी कि अंतर चक्षु को खोलवे वाले हैं। और भीतर से मतलब क्या है कि जैसे काष्ठ के मंथन सु काष्ठ के भीतर अग्नि प्रकट होवे, ऐसे चित्तवृत्ति निरोध पूर्वक सु लीला के चिंतन करवे सु तदरूपी विप्रयोग की अग्नि सु एकादश इंद्रियन को शुद्ध करवे जैसो दिव्य विश्व प्रकट हो जाए, विश्व प्रकट हो जाए। करुणानिधि श्री वल्लभ प्रकट हो, यह मार्ग गोपीजन के भावातीत हैं, गोपीजन के भाव भावित हैं। जैसो त्याग गोपी जनन ने कियो तैसो त्याग जिनमें है, ऐसे रसिक विरही जन ही पुष्टि प्रभु को तथा तिनके लीला धाम को साक्षात दर्शन कर सके हैं। बिन वैराग्य नहीं पाइए गिरधर को अनुराग। एक प्रीतम प्रभु बिना जगत, एक अपने प्रियतम प्रभु बिना जगत विषय विष समान दुखदाई कड़वो न लगे, तब तक प्रभु में स्वरूप अनुराग उत्पन्न नहीं होए। ये सच्ची में जितनो अपना संसार है सिर्फ कर्तव्य वाइज निभावे को, मन न देवे को। कहाँ कहीं कहीं मन देवे को नाटक करना पड़े तो कर लेवे को, मगर मन तो एक ठाकुर जी के हाथ ही दियो। गोपी जन ने उद्धव जी से कही ना कि मन नाही 10-20 ऊधो, मन नाही 10-20 एक हतो जो गयो श्याम संग। तो एक हतो जो गयो श्याम संग। मैं श्री महाप्रभु जी के चरण सरोवर की मीन हूँ, सदा उनके चरण रज में हमें चरण रज में चिपक जाऊं और श्रीनाथ जी के शैया मंदिर तक पहुंच जाऊं। अब मुझको और का चाहिए, क्योंकि वहां तो रसात्मक ही रसात्मक धाम है, रसात्मक लीला है, रसात्मक स्वरूप है, रसात्मक वाणी है, रसात्मक दृष्टि है। अब मुझको का चाहिए। प्रभु करे आप सब जो भी कुछ आपके समझ में आवे, आपके हृदय धारण करे, वाको दृढ़ पढ़ने से धारण करके एक ही मन में मनोरथ रखियो कि हमको आपकी आसक्ति के स्वरूप में सदा डुबाए रखें। वल्लभाधीश की जय।